एक और बड़ी खबर है, फिर आगे की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। नागपुर में बीजेपी 88 सीटों पर आगे है, कांग्रेस के पास मात्र 22 सीटें हैं। यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसके पास सिर्फ एक सीट है, एनसीपी के पास भी एक सीट, उस पर ये आगे चल रही है। रुझानों का आंकड़ा 4 गुना की बात आपने कही, 22 और 88, 4 गुना सीटों पर बीजेपी आगे है। नागपुर का जो रिजल्ट है वो उसमें चौंकने वाली बात नहीं है, ये नंबर्स और भी बड़े हो सकते हैं। विवेक इस बारे में कह भी रहे थे कि 4 गुना सीटें आगे होने का मतलब है नागपुर के गढ़ को सिर्फ बचाना ही नहीं, नागपुर के गढ़ पर मजबूत होना और मजबूत होना। तो फिलहाल बीएमसी में यूबीटी 58, एमएनएस 9, कांग्रेस 11 सीट पर आगे। नया जो इक्वेशन इधर नागपुर में बीजेपी जो नंबर्स लेकर आई है वो है 88, कांग्रेस के हाथ 22 और नागपुर में यूबीटी मात्र 1, एनसीपी को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखती है। यानी कि जो नया आंकड़ा है अब 115 पहुंच चुका है। जो रुझानों के आंकड़ों में जो बीजेपी को बढ़त मिलती, बहुमत मिलती हुई साफ तौर पर नजर आती है। बिल्कुल, और ये आंकड़ों की बात कर रहे थे, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो सीधे सीधे महायुति के पक्ष में आ रहे हैं। मतलब शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी के पक्ष में ये आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो पुराने भी नंबर्स रहे हैं उससे ये पता चलता है कि पुराने ये शुरुआती दौर से ही जब भी रिजल्ट्स क्लियर हो रहे थे, रुझान आ रहे थे, उसी समय से बीजेपी ने अपनी जो अपनी जीत का परचम है वो लहराना शुरू कर दिया था। रुझानों से लग रहा था, हालांकि हम इंतजार कर रहे थे, 3 घंटे का वक्त हुआ है अब जब से ये काउंटिंग शुरू हुई है और उसी में बीजेपी अभी जो बहुमत के पार, बहुमत का आंकड़ा 114 का है और 115 पर आ गई है रुझानों में। और जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं उसमें भी महायुति अच्छे पोजीशन में दिख रही है और उससे पता चलता है, जैसे कि आंकड़ा ले लीजिए पुणे का जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, बीजेपी 55 पर है और जो अजित पवार का गुट है वो 6 पर है। शरद पवार के गुट में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। बीएमसी का एक भी कैंडिडेट वहां नहीं जीता है। अहिल्यानगर से अपडेट है, अहिल्यानगर में बीजेपी 15, शिवसेना 4 सीटों पर आगे चल रही है। अहिल्यानगर में भी वही हो रहा है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल, अहिल्यानगर में बीजेपी के खाते 15 सीटें, शिवसेना के खाते 4 सीट और दोनों ही आगे चल रहे हैं। यानी कि ये भी गैप बहुत बड़ा हो चला है और ऐसे में नंबर्स की हम बात कर रहे हैं बराबर। नंबर्स में अगर आप देखेंगे 115 पर अभी बीजेपी प्लस आगे चल रही है, यानी कि ये बहुत बड़ा गैप हो गया। ये 18 से 19 सीटों से अब बातें आगे निकल गई। अमृत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमृत, जो अब आगे पीछे की लड़ाई थी वो अब पीछे वाली पीछे रह गई, आगे वाले बहुत आगे जा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन आगे पीछे की लड़ाई थी कहां? यहाँ की पब्लिक ने एक तरफा वोट किया। ये जो आंकड़े हैं वो आप देखिए, उन आंकड़ों से यह अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ आगे पीछे और कोई कश्मकश जैसी चीज ही नहीं है। हाँ, जो रुझान आए उस वक्त वो गिनती के समय जो फर्क रहा वो फर्क रहा, उसके बाद तो पब्लिक का मैंडेट क्लियर है, पब्लिक ने क्लियर मैंडेट दिया है। और बीते 1 दशक से अगर हम बात करें, कई चुनाव पर आपने गौर किया होगा तो मिली जुली सरकार पब्लिक भी नहीं चाहती है, पब्लिक एक तरफा चाहती है। ये एक बड़ी बात है और इस चुनाव में भी वो तस्वीरें देखने को मिली है। बीजेपी दफ्तर की आप तस्वीर देखिए, अब देखिए यहां पर मुस्कान देखिए इन चेहरों पर, और सीधे तौर पर यहां पर जो खासकर जो बड़े फैक्टर काम आए हैं वो क्योंकि सरकार में है शिंदे सरकार, पब्लिक को भी पता है कि कौन काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का साथ आना, इसने बड़ा डेंट पहुंचा दिया। उम्मीद थी कि राज ठाकरे कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन राज ठाकरे इसे न्यूट्रल भी नहीं रख सके, उल्टा नुकसान करा दिया। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत नहीं संभालना, ये दोनों ही भाइयों के लिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुश्किल है इस सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में। बाला साहब ठाकरे की विरासत आज भी जो लोग पसंद करते उन्हें, वे इस चुनाव में वे क्लियर कर रहे हैं कि असली शिवसेना कौन है। एकनाथ शिंदे की तरफ अगर जाते हैं, अगर बीजेपी की तरफ आते हैं, महायुति की तरफ आते हैं, तो यह क्लियर हो जाएगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे उस विरासत को संभाल नहीं पाए। काफी उम्मीदें थी, अगर ये न्यूट्रल भी होते तो पब्लिक इनकी तरफ चली जाती, बीएमसी में खासकर, लेकिन ये न्यूट्रल भी नहीं रहे। इन्होंने ग्राउंड पर काम नहींकिया, ये उन घिसे पिटे मुद्दों को लेकर उन मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए, एक बड़ी खबर आ रही है लातूर से, जहां पर इक्वेशंस क्या कहते हैं। नंबर गेम में लातूर में बीजेपी 12, कांग्रेस 21 सीट से आगे है। यहां पर नंबर जरा लातूर में
बीजेपी के लिए चिंताजनक है विवेक। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल देखेंगे तो बीजेपी तो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हाँ कुछ इलाके हैं जहां अभी भी वहां का कैडर मजबूत रहा है और होता है कि स्थानीय समस्याओं को लेकर अगर वहां के लोग हैं नाराज, तो जैसे हमने देखा कि वहां पर अभी जो धारावी का इलाका है वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। तो कुछ जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो चुनाव के पहले के 1-2 महीने के मुद्दे हैं, ये बड़े मायने रखते हैं और ये भी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। लातूर के हम अपडेट दर्शकों को बता रहे थे, बीजेपी के पास 12 सीटों पर बढ़त है और लेकिन कांग्रेस वहां पर 21 सीटों पर बढ़त के साथ है। एक और बड़ी खबर है, फिर आगे की चर्चा को कंटिन्यू करेंगे। नागपुर में बीजेपी 88 सीटों पर आगे है, कांग्रेस के पास मात्र 22 सीटें हैं। यूबीटी यानी कि उद्धव ठाकरे का जो गुट है उसके पास सिर्फ 1 सीट है। एनसीपी के पास भी 1 सीट, उस पर ये आगे चल रही है। रुझानों का आंकड़ा 4 गुना की बात आपने कही, 22 और 88, 4 गुना सीटों पर बीजेपी आगे है। नागपुर का जो रिजल्ट है वो उसमें चौंकने वाली बात नहीं है, ये नंबर्स और भी बड़े हो सकते हैं। विवेक इस बारे में कह भी रहे थे कि 4 गुना सीटें आगे होने का मतलब है नागपुर के गढ़ को सिर्फ बचाना ही नहीं, नागपुर के गढ़ पर मजबूत होना और मजबूत होना। तो फिलहाल बीएमसी में यूबीटी 58, एमएनएस 9, कांग्रेस 11 सीट पर आगे। नया जो इक्वेशन इधर नागपुर में बीजेपी जो नंबर्स लेकर आई है वो है 88, कांग्रेस के हाथ 22 और नागपुर में यूबीटी मात्र 1, एनसीपी को 1 सीट पर बढ़त मिलती हुई दिखती है। यानी कि जो नया आंकड़ा है अब 115 पहुंच चुका है। जो रुझानों के आंकड़ों में जो बीजेपी को बढ़त मिलती, बहुमत मिलती हुई साफ तौर पर नजर आती है। बिल्कुल, और ये आंकड़ों की बात कर रहे थे, अभी जो आंकड़े आ रहे हैं वो सीधे सीधे महायुति के पक्ष में आ रहे हैं। मतलब शिंदे गुट की शिवसेना और बीजेपी के पक्ष में ये आंकड़े आते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो पुराने भी नंबर्स रहे हैं उससे ये पता चलता है कि पुराने ये शुरुआती दौर से ही जब भी रिजल्ट्स क्लियर हो रहे थे, रुझान आ रहे थे, उसी समय से बीजेपी ने अपनी जो अपनी जीत का परचम है वो लहराना शुरू कर दिया था। रुझानों से लग रहा था, हालांकि हम इंतजार कर रहे थे, 3 घंटे का वक्त हुआ है अब जब से ये काउंटिंग शुरू हुई है और उसी में बीजेपी अभी जो बहुमत के पार, बहुमत का आंकड़ा 114 का है और 115 पर आ गई है रुझानों में। और जो रिजल्ट्स डिक्लेयर हुए हैं उसमें भी महायुति अच्छे पोजीशन में दिख रही है और उससे पता चलता है, जैसे कि आंकड़ा ले लीजिए पुणे का जो आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, बीजेपी 55 पर है और जो अजित पवार का गुट है वो 6 पर है। शरद पवार के गुट में एक भी सीट जाती हुई नहीं दिख रही है। बीएमसी का एक भी कैंडिडेट वहां नहीं जीता है। अहिल्यानगर से अपडेट है, अहिल्यानगर में बीजेपी 15, शिवसेना 4 सीटों पर आगे चल रही है। अहिल्यानगर में भी वही हो रहा है जिसका हम जिक्र कर रहे थे। बिल्कुल, अहिल्यानगर में बीजेपी के खाते 15 सीटें, शिवसेना के खाते 4 सीट और दोनों ही आगे चल रहे हैं। यानी कि ये भी गैप बहुत बड़ा हो चला है और ऐसे में नंबर्स की हम बात कर रहे हैं बराबर। नंबर्स में अगर आप देखेंगे 115 पर अभी बीजेपी प्लस आगे चल रही है, यानी कि ये बहुत बड़ा गैप हो गया। ये 18 से 19 सीटों से अब बातें आगे निकल गई। अमृत इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। अमृत, जो अब आगे पीछे की लड़ाई थी वो अब पीछे वाली पीछे रह गई, आगे वाले बहुत आगे जा रहे हैं। बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन आगे पीछे की लड़ाई थी कहां? यहाँ की पब्लिक ने एक तरफा वोट किया। ये जो आंकड़े हैं वो आप देखिए, उन आंकड़ों से यह अंदाजा लग जाएगा कि यहाँ आगे पीछे और कोई कश्मकश जैसी चीज ही नहीं है। हाँ, जो रुझान आए उस वक्त वो गिनती के समय जो फर्क रहा वो फर्क रहा, उसके बाद तो पब्लिक का मैंडेट क्लियर है, पब्लिक ने क्लियर मैंडेट दिया है। और बीते 1 दशक से अगर हम बात करें, कई चुनाव पर आपने गौर किया होगा तो मिली जुली सरकार पब्लिक भी नहीं चाहती है, पब्लिक एक तरफा चाहती है। ये बड़ी बात है और इस चुनाव में भी वो तस्वीरें देखने को मिली है। बीजेपी दफ्तर की आप तस्वीर देखिए, अब देखिए यहां पर मुस्कान देखिए इन चेहरों पर और सीधे तौर पर यहां पर जो खासकर जो बड़े फैक्टर काम आए हैं वो क्योंकि सरकार में है, शिंदे सरकार, पब्लिक को भी पता है कि कौन काम कर सकता है कौन नहीं कर सकता। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे का साथ आना इसने बड़ा डेंट पहुंचा दिया। उम्मीद थी कि राज ठाकरे कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन राज ठाकरे इसे न्यूट्रल भी नहीं रख सके, उल्टा नुकसान करा दिया। तो ये एक बड़ी बात है। दूसरी बड़ी बात यह है कि बाला साहब ठाकरे की विरासत नहीं संभालना, ये दोनों ही भाइयों के लिए, राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के लिए बड़ी मुश्किल है इस सियासत में, महाराष्ट्र की सियासत में। बाला साहब ठाकरे की विरासत आज भी जो लोग पसंद करते उन्हें, वे इस चुनाव में वे क्लियर कर रहे हैं कि असली शिवसेना कौन है। एकनाथ शिंदे की तरफ अगर जाते हैं, अगर बीजेपी की तरफ आते हैं, महायुति की तरफ आते हैं, तो यह क्लियर हो जाएगा कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे उस विरासत को संभाल नहीं पाए।
काफी उम्मीदें थी। अगर ये न्यूट्रल भी होते तो पब्लिक इनकी तरफ चली जाती बीएमसी में खासकर, लेकिन ये न्यूट्रल भी नहीं रहे, इन्होंने ग्राउंड पर काम नहीं किया। ये उन घिसे पिटे मुद्दों को लेकर उन मुद्दों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए एक बड़ी खबर आ रही है लातूर से, जहां पर इक्वेशंस क्या कहते हैं। नंबर गेम में लातूर में बीजेपी 12, कांग्रेस 21 सीट से आगे है। यहां पर नंबर जरा लातूर में बीजेपी के लिए चिंताजनक है विवेक। बिल्कुल, लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल देखेंगे तो बीजेपी तो अच्छा प्रदर्शन कर रही है, लेकिन हाँ कुछ इलाके हैं जहां अभी भी वहां का कैडर मजबूत रहा है और होता है कि स्थानीय समस्याओं को लेकर अगर वहां के लोग हैं नाराज, तो जैसे हमने देखा कि वहां पर अभी जो धारावी का इलाका है वहां पर कांग्रेस के कैंडिडेट ने जीत दर्ज की है। तो कुछ जो स्थानीय मुद्दे हैं, जो चुनाव के पहले के 1-2 महीने के मुद्दे हैं, ये बड़े मायने रखते हैं और ये भी रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करते हैं। लातूर के हम अपडेट दर्शकों को बता रहे थे, बीजेपी के पास 12 सीटों पर बढ़त है और लेकिन कांग्रेस वहां पर 21 सीटों पर बढ़त के साथ है।